कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब एक बार फिर से घुसपैठ और डिटेंशन सेंटर को लेकर तकरार तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाल ही में दिए गए बयान पर भाजपा नेता और विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य शुवेंदु अधिकारी ने अब तीखा हमला बोला है। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने बयान देते हुए कहा कि बंगाल में किसी डिटेंशन सेंटर की जरूरत नहीं है। उनके इस बयान ने राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। इसी पर पलटवार करते हुए शुवेंदु अधिकारी ने कहा है बेहद स्पष्ट और आक्रामक शब्दों में कि बंगाल में नजरबंदी शिविरों की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को खदेड़ देंगे। हर भारतीय चाहे हिंदू हो या फिर मुस्लिम, उसे यहाँ रहने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक भी बांग्लादेशी मुसलमान बंगाल में नहीं रहने दिया जाएगा। शुवेंदु अधिकारी ने आगे आरोप भी लगाया है कि ममता बनर्जी जानबूझकर घुसपैठियों को संरक्षण दे रही हैं, जबकि राज्य की सुरक्षा और जन साक्षीय संतुलन लगातार प्रभावित भी होता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्राथमिकता साफ है, घुसपैठ पर रोक लगनी चाहिए, वोट बैंक की राजनीति का अंत हो और साथ ही बंगाल की सुरक्षा प्रथम हो। इसी को लेकर भाजपा नेता ने यह भी दावा किया है कि केंद्र की सख्त नीति और राज्य में बदलते रणनीतिक माहौल के बीच अब बंगाल में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। इस बयानबाजी के बाद टीएमसी और भाजपा के बीच एक बार फिर से खुली जंग शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर घुसपैठ, एनआरसी और डिटेंशन सेंटर का मुद्दा आने वाले समय में बंगाल की राजनीति को और भी गरमा सकता है। तो देखिए, एक बार फिर से बयानबाजी के बाद सियासत तेज हो गई है। डिटेंशन सेंटर की कोई जरूरत नहीं है, ये ममता बनर्जी ने बयान दिया है। कहा है कि डिटेंशन सेंटर की कोई जरूरत नहीं है। इसी को लेकर पलटवार भी सामने आया है। बंगाल में घुसपैठ पर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है, जहां पर भाजपा का कहना है कि कोई भी घुसपैठिया नहीं बचेगा। वहीं ममता बनर्जी का कहना है कि डिटेंशन सेंटर की आखिर जरूरत क्या है। तो उसके पीछे दोनों ही पार्टियों के बीच सियासी तनाव तेज हो चुका है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगातार प्रहार करते नजर आ रहे हैं। डिटेंशन सेंटर को लेकर अब सीधा बीजेपी और टीएमसी के बीच जंग नजर आ रही। कौन फॉर्म भरी है? रेम्यूनरेशन क्या? फॉर्म भर तो कंप्लीट हो गया, कैसे भरेगा? वो तो रिपोर्ट रिटर्न तो हो गया, आज कंप्लीट हो गया। वो तो खुद भर दिया ना। अच्छा, नहीं भरा तो नहीं भरा, नहीं भरा तो नहीं भरा। वोट मांगने क्या, वोट भरने का कोई उनका मौका ही नहीं है। क्या हुआ बंगाल में? रोजगार मिला? 2 करोड़ से ज्यादा बेरोजगारी, 60 लाख 70 लाख माइग्रेंट लेबर। टाटा को हटा दिया, सब इंडस्ट्री हटा दिया, एडुकेशन बर्बाद कर दिया, हेल्थ सेक्टर को खत्म कर दिया, नारी सुरक्षा खत्म, आरजीकर से लेकर दुर्गापुर आईक्यू सिटी सब खत्म कर दिया। माता दुर्गा को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, काली माता को प्रिजन वैन में उठा रहा है। आपका बात सुनने वाला कोई नहीं है। आप थोड़ा देख लीजिए मेरा सोशल हैंडल और दूसरा हैंडल, वहां इतना चोरी हुआ। सब माता लोग जो आया था उनका आपका जो गोल्ड चेन, सिल्वर चेन सब चोरी कर लिया। वो चोर का मीटिंग था, सब चोर एक साथ हुआ था और सब जितना लड़की लोग आया था सबका हार फार छीन के चोरी करके घर को लेकर हमारी सहयोगी संगीता झा न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं, जो हमें तमाम जानकारी देंगी। तो संगीता, सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर ममता बनर्जी को परेशानी क्या है? जो डिटेंशन सेंटर है उसकी जरूरत नहीं है, ऐसा क्यों कहा ममता बनर्जी ने? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया की बात जब से हुई थी, तभी से जो पश्चिम बंगाल की राजनीति जो है वो चरम पर है। क्योंकि देखिए, आने वाले समय में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के पहले ही जिस तरह से चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया के तहत जो भी बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या घुसपैठी हैं उन्हें निकालने की बात कह रही है। और देखिए, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर जो वहां की विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी है यानी कि बीजेपी, वो लगातार ही हमलावर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या फिर पूरे टीएमसी के नेताओं पर कि वो उन्हें कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करते हैं, वही उनका वोट बैंक रहता है। और इसके बाद जो है, इस बार चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है, एसआईआर की प्रक्रिया के तहत कई ऐसे लोग जो हैं उनके नाम सामने आए जो कि पश्चिम बंगाल के यानी कि भारत के नहीं हैं, वो बांग्लादेशी हैं। हमने देखा भी, कई ऐसी तस्वीरें हमने सुदर्शन न्यूज के माध्यम से दिखाया जहां बांग्लादेशी घुसपैठी जो है वो भागते
हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया तेज हुई, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कार्य शुरू हुए, कई लोग बॉर्डर पे पकड़ाए भी गए। जो बीएसएफ है, बीएसएफ ने कई लोगों को पकड़ा। उसके बाद जो है ये जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इसमें ममता बनर्जी फिलहाल ये आरोप लगा रही है कि जो बंगाल की जनता है, जो कि मतदाता है, जो कि पश्चिम बंगाल यानी कि जो देश के नागरिक है, उन्हें भी कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है वो वोटर लिस्ट से हटा रही है, एक तरह की साजिश कर रही है। यानी कि ममता बनर्जी सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का सहयोग लेकर, चुनाव आयोग के सहयोग से ये सारे कार्य कर रहे हैं ताकि जो वहां पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव से पहले चुनाव को प्रभावित कर सके। दिव्या, तो ऐसे में संगीता, मेरा ये सवाल है कि आखिर ममता बनर्जी जब से हमने देखा है शुरू से घबराई हुई नजर आ रही है, क्योंकि एसआईआर तो एक प्रक्रिया है जो कि होनी चाहिए, तो उसको लेकर बार बार ये तो सीधा विरोध है, बार बार विरोध किया जा रहा है। आखिर क्यों? क्या सच में घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है? मान सकते हैं इस बात से? देखिए दिव्या, इस तरह से घुसपैठियों को संरक्षण की बात तो हम ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम ये जरूर कह सकते हैं दिव्या कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठी काफी संख्या में है। जिस तरह से हमने तस्वीरों में देखा कि जो घुसपैठी थे वो कैसे भाग रहे थे, और ये सिर्फ एक पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, ये पूरे देश भर की बात है दिव्या, कि पूरे देश भर में घुसपैठी जो है वो काफी संख्या में भरे हुए, जिस वजह से ये एसआईआर की प्रक्रिया अलग अलग राज्यों में हो रही है। आपको याद होगा कि इसके पहले बिहार में भी हुआ, उसके बाद देखिए आप उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है। घुसपैठियों को खोज खोज के निकाला जा रहा है। वहां की योगी सरकार ने साफ कहा है कि घुसपैठियों को किसी प्रकार के कोई नौकरी में ना रखा जाए। ठीक उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है, घुसपैठियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं देखिए आरोप तो लगते हैं कि कहीं ना कहीं टीएमसी संरक्षण दे रही है, वो अपने वोट बैंक के लिए संरक्षण दे रही है, क्योंकि कई ऐसे घुसपैठी थे जिनके पास से वोटर कार्ड और आधार कार्ड यानी कि जो दस्तावेज हैं, जो आइडेंटिटी प्रूफ है, वो उनके पास से मिले। जिसके बाद जो है ये आरोप पश्चिम बंगाल में बीजेपी, जो पश्चिम बंगाल की विपक्षी पार्टी है, उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी सरकार पर लगाया कि वो कहीं ना कहीं संरक्षण दे रही है, जिस वजह से ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है आने वाले समय में उनकी जो जमीन जो है वो खिसक सकती है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को यानी कि वहां के टीएमसी सरकार को ऐसा लग रहा है कि अगर जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें ममता बनर्जी सरकार को परेशानी हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संगीता हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए आप नजर बना रखिए, क्योंकि लगातार देख रहे हैं हम चुनाव है और चुनाव से पहले सरगर्मी तेज हो चुकी है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और दोनों ही पार्टियां अपने सबूत भी साथ पेश कर रही हैं। तो लगातार हम भी इसको लेकर आपको अपडेट देते रहेंगे।